बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले वोटर लिस्ट के लिए स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर अभियान को लेकर पटना से लेकर दिल्ली तक बवाल है। इस बीच राष्ट्रीय जनता दल के नेता यानी आरजेडी के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने एक बड़ा बयान दिया है और बिहार की राजनीति में हड़कंप मचा दिया है। मौसम चुनावी है, इसलिए हर एक बयान इतना महत्वपूर्ण है। दरअसल तेजस्वी यादव ने एसआईआर को लेकर मोर्चा खोला है और अब विधानसभा चुनाव का बहिष्कार करने की धमकी दी है, जिसके बाद से बिहार की सियासत में हलचल मची हुई है। आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव बातचीत के दौरान कहते हैं कि सब कुछ तय हो गया है कि बेईमानी करनी ही है, वोटर लिस्ट से लाखों लोगों का नाम काटना है तो हम चुनाव का बहिष्कार करने पर विचार कर सकते हैं। हम सभी दल के लोगों से बात करेंगे, हम इस पर गंभीर होकर चुनाव बहिष्कार पर चर्चा कर सकते हैं। ये विकल्प हमारे पास खुला हुआ है। तेजस्वी यादव आक्रामक अंदाज में सरकार पर हमलावर हैं। जरा देखिए क्या कह रहे हैं। भाई जब एक बात स्पष्ट है, सब कुछ तय हो ही गया है कि भाई बेईमानी करना ही है, खुलेआम बेईमानी करना है, वोटर लिस्ट से लाखों का नाम काट देना है। और यही लाखों वोटर जो थे मोदी जी को वोट दिया, कई सरकारें चुनी, तब ठीक था। अब ये अचानक से गड़बड़ कहां से हो गया, यही तो सवाल पूछा जा रहा है। यानी सरकार के लोग आज खुद ही कह रहे थे कि भाई हम फर्जी चुन करके आए हैं और फिर से फर्जी चुन करके आएंगे। तो जब बेईमानी करना है तो हम लोग इस पे विचार कर सकते हैं बॉयकॉट करने का। दूसरी पार्टियों से भी आप बात कीजिएगा, हम सब दल के लोगों से बात करेंगे। महागठबंधन चुनाव का क्या मतलब रहेगा जब लोकतंत्र में जनता ही वोट नहीं देगी। चंडीगढ़ जैसा तुम लोग काम करोगे तो क्या मतलब रह जाएगा। तो हम लोग इस पे गंभीर होकर के चुनाव बहिष्कार पर चर्चा हम लोग कर सकते हैं। ये विकल्प हमारे पास खुला है। तेजस्वी यादव के इस बयान के बाद बिहार की राजनीति में हड़कंप है, जो कि लाजमी है। बीजेपी ने तेजस्वी यादव पर हमला बोलना शुरू कर दिया। बीजेपी के सांसद राजीव प्रताप रूडी कहते हैं कि तेजस्वी यादव ने कहा कि वो चुनाव का बहिष्कार करेंगे। इससे दो ही तथ्य उभर कर आते हैं, या तो वो समझ गए हैं कि आने वाले दिनों में उनकी हार सुनिश्चित है, या तो पहले ही कोई बहाना बनाकर मैदान से अलग होना चाहते हैं। इसमें कोई बड़ी राजनीति करना वो चाह रहे हैं। सुनिए। तेजस्वी जी ने शायद पटना में या कहीं उन्होंने कहा है कि वो चुनाव का बिहार में अब केंद्र की चुनाव का बहिष्कार करेंगे कि राज्य का, ये स्पष्ट नहीं किया, लेकिन लगता है कि राज्य की सरकार का बहिष्कार करेंगे। इससे दो ही तथ्य उभर के आते हैं, या तो वो समझ गए हैं कि आने वाले दिनों में उनकी हार सुनिश्चित है तो वो पहले ही किसी बहाना बना के तेजस्वी जी मैदान से अलग हो जाना चाहते हैं, या इसमें कोई बड़ी राजनीति करना चाह रहे हैं। लेकिन मेरे समझ से उनको प्रत्यक्ष रूप से दिखने लगा है कि चुनाव की बड़ी हार दिख रही है, शायद यही कारण होगा। वहीं केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह ने कहा कि अब उन्हें लग रहा है कि वो चुनाव हार जाएंगे। जब तक नकली वोटर नहीं रहेगा तब तक चुनाव कैसे जीतेंगे। जब जालसाजी पकड़ी गई तो कह रहे हैं कि चुनाव नहीं लड़ेंगे। मान लिए उनको लग रहा है कि चुनाव हार जाएंगे, जब तक नकली वोटर नहीं रहेगा तब तक चुनाव कैसे जीतेंगे। तो नकली वोटर के आधार पर जब जालसाजी ही करना है तो जालसाजी का क्या जवाब है। जब जालसाजी पकड़ी गई तो कहेंगे कि अब हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। ये तो आपको निर्णय करना है। मामला यही नहीं रुका है। केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल ने कहा कि ये बहानेबाजी वाला बयान है, जिसमें बाद में वो कह सकें कि उन्होंने पहले ही कहा था कि उनकी हार का कारण एसआईआर है। और बहानेबाजी वाला ये बयान है, जिससे बाद में वो कहें हमने तो पहले ही कहा था कि हमारी हार का कारण एसआईआर है। जबकि तेजस्वी यादव एवं भारत का विपक्ष अकेला वाहिद विश्व का वो विपक्ष है जो ऐसे मतदाताओं को, जो हमारे देश के नहीं है, जिनसे आंतरिक सुरक्षा को खतरा हो सकता है, जिनसे सांप्रदायिक सद्भाव को खतरा हो सकता है, उनको मतदाता बनाने के लिए सारे लोग लगे हुए हैं। और जब चुनाव आयोग मतदाता पुनरीक्षण सूची, केवल एक ही बात पूछी जा रही है, यदि आप भारत के नागरिक हैं तो उसके पक्ष में आप एविडेंस दें। तो उन लोगों के पास भारत में संपत्ति का, जमीन का, खसरा का, खतौनी का, मकान का, भूस्वामी होने का कुछ नहीं है। तो ये हार के पूर्व हार की बहानेबाजी है।
तेजस्वी यादव के चुनाव बहिष्कार वाले बयान पर पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने भी बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि यदि उन्होंने ये बात कही है तो उन्हें स्वतंत्र बात करनी ही चाहिए, लेकिन हमारा विश्वास सुप्रीम कोर्ट के साथ है और हमारा विश्वास इस सदन के साथ है। हर कीमत पर अगर सदन में हमारी बात दबाई जाएगी तो सुप्रीम कोर्ट में तो नहीं दबाई जा सकेगी। जब सारे रास्ते बंद हो जाएंगे तब तेजस्वी जी ने जो कहा है वो ही अंतिम प्रक्रिया है। उससे पहले हम लोग मिलकर दोनों सदनों से इस्तीफा देकर सत्ता पक्ष को अकेले सदन चलाने दें। सर देखिए, विपक्ष के नेता हैं, निश्चित रूप से यदि उन्होंने यह बात कही है तो उनको स्वतंत्र बात करनी ही चाहिए, लेकिन हमारा विश्वास सर्वोच्च न्यायालय के साथ है, हमारा विश्वास इस सदन के साथ है। हर कीमत पर सदन में हमारी बात दबाई जाएगी तो सर्वोच्च न्यायालय है, वहां तो नहीं दबाई जाएगी ना। और जब सारे रास्ते बंद हो जाएंगे तो हम चाहेंगे कि जो बात तेजस्वी जी ने कहा है, सुझाव दिया है, वो तो अंतिम प्रक्रिया है। पहले हम सब लोग मिलकर लोकसभा और विधानसभा से इस्तीफा दें और सत्ता पक्ष को अकेला हाउस चलाने दें। एसआईआर का मुद्दा बिहार चुनाव से पहले जमकर भड़कता दिख रहा है। इस बीच कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने भी चुनाव आयोग पर बड़ा हमला बोल दिया। राहुल गांधी ने बिहार में चल रहे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को विपक्षी नेताओं की चिंताओं का समर्थन करते हुए अपनी बात कही और कहा कि बिहार में लाखों वोटर अपने पते पर नहीं मिले हैं और ये प्रक्रिया विपक्ष के वोटरों को वोट देने के अधिकार से वंचित करने के लिए साजिश है। राहुल गांधी कहते हैं कि चुनाव आयोग सरकार के दबाव में काम कर रही है और अपनी संवैधानिक जिम्मेदारी निभाने में विफल रही है। बिहार की मतदाता सूची में संशोधन को लेकर विपक्ष ने संसद के दोनों सदनों में भी जमकर हंगामा किया है। इसके साथ ही बिहार विधानसभा का भी सत्र चल रहा है और यहां भी जमकर यह मुद्दा उठाया जा रहा है ताकि पटना से लेकर दिल्ली तक ये हाईलाइट होता रहे कि एसआईआर का मुद्दा इस बार का सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा बनने जा रहा है। इस बीच आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ने जिस तरह चुनाव के बहिष्कार करने की बात कही, उससे बिहार की राजनीति में नया मोड़ भी आ सकता है। तेजस्वी के इस ऐलान के बाद सभी की निगाहें महागठबंधन के फैसले पर टिकी हुई हैं। चुनावी पंडित कहते हैं कि भारत में चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है और किसी भी दल या फिर गठबंधन के बहिष्कार से चुनाव प्रक्रिया रुकना असंभव है। लेकिन निश्चित तौर पर तेजस्वी यादव का यह बयान ये बताता है कि बिहार चुनाव की आंधी इस बार बहुत जोरदार आने वाली है और एसआईआर का जो मुद्दा है वो लगातार बिजली चमकने जैसा इस पूरे चुनावी तूफान में नजर आएगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।